दीने हजाजी का बेबाक बेड़ा, न रेहू में अटका न जेहू में ठहरा, कि ये पार जिसने तो सातों समुंदर, वो अटका दहाने में गंगा में आकर वो भी जातिवादी हो गया। तो जातवाद कोई शक नहीं, मोहम्मद अली जौहर के वो शब्द आज भी सिखों के मनों में है कि कोई मुस्लिम समाज का नेता आया है और वो हमसे ये, और मोहम्मद अली जौहर कोई आम आदमी इंसान नहीं थे, वो बड़े उस समय के लीडिंग पर्सनैलिटी थी। और एजुकेशन 1925 में ही आरएसएस का गठन हो गया। इन लोगों ने विरोध किया। बाबा खड़े सिंह नाराज होकर अपनी कोठी पर, अपने दोस्त की कोठी पर चले गए। गांधी और मोतीलाल नेहरू उनको लेने गए कि नहीं, जो आप कहेंगे हम उसकी बात उसको मानेंगे। नतीजा ये हुआ, सरदार हुकम सिंह का ये मानना था कि जो वायदे कांग्रेस ने और गांधी ने और नेहरू ने हमारे साथ किए थे वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में उनको लिया नहीं गया, इसलिए हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्शन के लिए हम बाहर होते हैं, वॉकआउट करते, हम इस पर दस्तखत नहीं करेंगे। भूपिंदर सिंह मान और सरदार हुकम सिंह ने इस पर दस्तखत नहीं किया। हमने देखा कि पहले सिख टारगेट हो गया, उसके बाद मुस्लिम टारगेट हो गया। आज दोनों ही एलिनिएटेड है, उनके वोट की कोई कीमत नहीं रही, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो सिख है। हिंदू पैदा तो हुआ हूँ पर हिंदू मरूंगा नहीं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब आप बौद्ध बन गए और आपने क्या किया, आर्टिकल 25 में ये लिखा कि हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध, जैन एंड सिख, आपने उनको तीनों को सिख हिंदू मान लिया। तो जो तीनों 1993 2002 आज मुस्लिम और सिख बिल्कुल एलिनेटेड है, वोट डाल दे तब कोई फर्क। आज कोई भी मुसलमान कैंडिडेट खड़ा हो जाए, कोई हिंदू वोट देने के लिए तैयार नहीं। आज तो लोग जगह देने के लिए, फ्लैट देने के लिए तैयार नहीं हो जाते। तो इसका एक और विचार था, उन्होंने कहा था कि इस देश में जब तक सिख और मुस्लिम है, इस देश को कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बना। आरएसएस और हिंदू महासभा और उन ऑर्गेनाइजेशन के सामने ये है कि अगर सिख और मुस्लिम को एलिनेट कर दिया जाए और इनको एक दूसरे के साथ भिड़ा दिया जाए, तो हो सकता है कि ये दोनों आपस में भिड़ जाएं और हमारा हिंदू राष्ट्र सफल हो जाए। आज वैसे हम देखें तो पिछले 10 नाजरीन और सामीन, मैं इस वक्त नई दिल्ली के कनॉट प्लेस पे हूँ और हमारे साथ भारत देश के एक मशहूर सोशल एक्टिविस्ट, राइटर्स और सबसे बड़ी बात मुस्लिम सिख यूनिटी के एक बहुत बड़े अलम बरदार, फ्लैग बेरर मिस्टर दया सिंह हमारे साथ मौजूद है। दया सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आज इनसे थोड़ी बात करेंगे। दया सिंह ने कुछ किताबें भी लिखी हैं और जैसे कि मैंने बताया है, दया सिंह का मानना है कि आज की तारीख में जो मुस्लिम और सिख पर भारत में रहते हुए एक तरह उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एक एक करके छीने जा रहे हैं, और दया सिंह उनकी तमाम प्रॉब्लम्स का हल जो है वो मुस्लिम सिख यूनिटी में देखते हैं। क्यों देखते हैं? और एक और बात, दया सिंह साहब का ये मानना है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज फेल्ड मुस्लिम्स एंड सिख्स। वो क्यों, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इन दो कम्युनिटीज को फेल किया है, मैं उसी से आगाज करूंगा। दया सिंह साहब, आपका ये मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे राइट्स को सेफगार्ड करने में नाकाम रहा, व्हाई डू यू से? मेरा ये कहना है, बहुत अच्छा है सवाल है आपका। एक बात समझनी चाहिए हम सबको कि देश आज़ाद क्यों हुआ। गांधी 1917 में चंपारण से निकले, उसके बाद उन्होंने खिलाफत मूवमेंट के साथ खड़े हो गए। 1919 का जलियांवाला बाग का त्रासदी हुई, उस वक्त जब उन्होंने सोचा और देखा तो उससे वो तड़प गए कि इसके हालात क्या बनेंगे। तो उनके सामने सवाल था कि क्या किया जाए। तो मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली भी उनके साथ आ गए। तो बाबा खड़क सिंह की सिख लीग की मीटिंग थी पंजाब में, लाहौर में। तो वो सारे लोग, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली और गांधी वहाँ आए उनकी बैठक में। और वहाँ आकर जब उस बैठक में आए तो मोहम्मद अली जौहर के वो शब्द आज भी सिखों के अंदर वो पैदा कर देते हैं, जुझारूपन पैदा कर देते हैं। जब मोहम्मद अली जौहर ने कहा कि खालसा जी, हमारे बुजुर्गों ने हो सकता है आप पर ज्यादतियाँ की हों, मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ, मैं अपनी और शौकत भाई की गर्दन पेश करता हूँ, आपका मन करे तो काट लें, पर आज ज़रूरत है हमें अंग्रेज हुकूमत से निजात पाने की, वो आपके बिना नहीं हो सकता। आओ सब मिलकर आगे चढ़े और इससे निजात पाएं। उसका नतीजा हुआ कि गांधी के नेतृत्व में मुसलमान और सिख इकट्ठे खड़े हो गए। अब 1929 और 1930 में कांग्रेस और आपका मानना है कि मोहम्मद अली जौहर ने जो अपील सिख लीडरशिप से की थी और उसके जवाब में सिख लीडरशिप ने एक
और इकट्ठे होकर जो है अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया है, तभी ये आजादी की तहरीक आगे बढ़ पाई। इसमें कोई शक नहीं। मोहम्मद अली जौहर के वो शब्द आज भी सिखों के मनों में है कि कोई मुस्लिम समाज का नेता आया है और वो हमसे ये, और मोहम्मद अली जौहर कोई आम आदमी इंसान नहीं थे, वो बड़े उस समय के लीडिंग पर्सनैलिटी थी और एजुकेशनिस्ट थे। तो उनकी जब बात सुनी उनको, उनके मन में आया था और मिलकर चले। जब ये आह्वान किया, मैं समझता हूँ कि बाबा खड़क सिंह बेताज बादशाह थे सिखों के, तो वो भी आगे बढ़ गए, गांधी का नेतृत्व मिल गया। और 1929 और 30 की जब मैं बात करता हूँ, उसमें दो बातें हमें समझनी चाहिए। 1929 संपूर्ण क्रांति की बात, 1929-30 की लाहौर कॉन्फ्रेंस में उसके प्रिजाइड बाबा खड़क सिंह कर रहे थे। उसमें एक तिरंगे का सवाल भी हुआ, मैंने अपनी इसमें भी लिखा है, किताब में भी लिखा है, ये तिरंगा कहाँ से आया। तिरंगा में हरा रंग जो था वो मुस्लिम था, केसरिया रंग जो ऊपर का रंग था वो सिख को रिप्रेजेंट करता था, और व्हाइट रंग पूरे देश को रिप्रेजेंट करता था, बाकी कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करता था। जब इसके खिलाफ हिंदू महासभा, उससे पहले हिंदू महासभा 1925 में बनी, 1925 में ही आरएसएस का गठन हो गया। इन लोगों ने विरोध किया। बाबा खड़क सिंह नाराज होकर अपनी कोठी पर, अपने दोस्त की कोठी पर चले गए। गांधी और मोतीलाल नेहरू उनको लेने गए कि नहीं, जो आप कहेंगे हम उसकी बात उसको मानेंगे। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने तिरंगा को भी माना, उन्हें संपूर्ण क्रांति को भी माना, और उससे आज़ादी की मूवमेंट खड़ी हो गई। और वहीं गांधी ने इंश्योर किया सिख और मुस्लिम को कि हम आपके हक और हकूक बराबर के रखेंगे, आपको कोई तकलीफ और मिलकर चलें। तो नतीजा क्या हुआ कि 1929-30 के बाद गांधी के साथ ही मुस्लिम भी खड़ा हो गया और सिख भी खड़ा हो गया। 1937 के जो बात मैं बहुत बार कहता हूँ, 1937 में हिंदू महासभा ने हिंदू राष्ट्र द्विराष्ट्र का फार्मूला पेश कर दिया, रेजोल्यूशन पेश कर दिया कि द्विराष्ट्र का मतलब ये था कि ये हिंदू और मुसलमान का दो राष्ट्र हैं, दो कौमें हैं, उनका है। नतीजा ये हो कि 1940 में जो जिन्ना के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, या इलामा इकबाल के खिलाफ इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान की, जब 1937 में आपने ही द्विराष्ट्र की बात कर दी तो उन्होंने 1940 में कर दी। तो मेरा ये कहना था कि वहां तक ये सारी बात जो आपने बात उठाई कि संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई, तो कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 289 मेंबर्स थे, उसमें सरदार हुकम सिंह और भूपिंदर सिंह मान दो सिख रिप्रेजेंटेटिव थे उसी में। तो वो जब 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होने लगा, तो सरदार हुकम सिंह और भूपिंदर सिंह मान वॉकआउट कर गए। तो उनसे पूछा गया कि आपने वॉकआउट क्यों, वो ये कहते वॉकआउट किए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि हुकम सिंह का उस वक्त का मानना है कि क्योंकि सरदार हुकम सिंह का ये मानना था कि जो वायदे कांग्रेस ने और गांधी ने और नेहरू ने हमारे साथ किए थे वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में उनको लिया नहीं गया, इसलिए हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्शन के लिए हम बाहर होते हैं, वॉकआउट करते हैं, हम इस पर दस्तखत नहीं करेंगे। भूपिंदर सिंह मान और सरदार हुकम सिंह ने इस पर दस्तखत नहीं किए। अब सवाल हमारे साथ जो सवाल आपने किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सवाल ये है कि ये 75 साल में क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन ने माइनॉरिटीज को, जो सरदार हुकम सिंह ने आशंका पैदा की थी, क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको पूरा किया या नहीं किया। हमने देखा कि पहले सिख टारगेट हो गया, उसके बाद मुस्लिम टारगेट हो गया, आज दोनों ही एलिनिएटेड है, उनके वोट की कोई कीमत नहीं रही, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो सिख है। इस हालात में जो सरदार हुकम सिंह ने आशंका पैदा की थी वो हमारे सामने। दया सिंह जी, 75 साल से भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को सेलिब्रेट किया जा रहा है और मैक्सिमम ये कहा जा रहा है कि ये दुनिया का वाहिद ऐसा संविधान है और खास तौर पर इसमें बराबरी के हकूक हैं सबके, और इसमें माइनॉरिटीज का बड़ा खास ख्याल रखा गया, और बतौर खास जो माइनस्क्यूल माइनॉरिटीज हैं, सिख्स हैं, मुस्लिम्स हैं और दलित वगैरह, और सारे समाज का जो है इसमें राइट्स जो है प्रोटेक्ट हैं। और आपका ये बड़ा ही अलग से है उस मेन स्ट्रीम से कि आप ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है हमारे हकूक का तहफ़्फ़ुज़, वो सेफ्टी जो है उस सेफ गार्ड नहीं किया गया है। आपका कहना यही? मैं आपको बता रहा हूँ कि नतीजा क्या निकला। नतीजा ये निकला कि जब सिख पार्टीशन हुआ, पार्टीशन में या तो सिख और या मुस्लिम, बंगाल में मुस्लिम और पंजाब में सिख, ये दोनों ही उस त्रासदी से निकले। नतीजा क्या निकला, जब त्रासदी से निकलते हुए आए तो होम मिनिस्ट्री का एक सर्कुलर जारी हुआ कि ये जराइम पेशा कौम है, इसको पंजाब में नहीं बसने दिया जाए, इसको पंजाब से बाहर कर दिया जाए। तो सारे के सारे लोग पंजाब से बाहर आ गए। तो मेरा ये कहना था कि उस हालात में भी
जो सरदार कपूर सिंह ICS थे, कांगड़ा के DM थे, उनके सामने जब ये सर्कुलर आया, वो मास्टर तारा सिंह जी के पास गए और मास्टर तारा सिंह जी के पास जाके उन्होंने ये कहा कि आपने जो भरोसा किया था वो भरोसा तो यही किया था, आप कहाँ खड़े हो। नतीजा ये उनको अल्मोड़ा जेल में बंद कर दिया गया मास्टर तारा सिंह जी को। तो मेरा ये कहना है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में पंजाब को जो भाषा के आधार पर सारे प्रांत सारे सूबे बने थे, पंजाब को अलग कर दिया, पंजाब को वो नहीं दिया गया, उसके लिए पंजाब को लड़ाई लड़नी पड़ी। मेरा तो ये सवाल इस बात का है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन को धारा 25 लिखी, तो धारा 25 में हम तो डॉक्टर अंबेडकर से पूछना चाहते हैं कि जब आप ये कह रहे थे कि मैं हिंदू पैदा तो हुआ हूँ पर हिंदू मरूंगा नहीं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब आप बौद्ध बन गए और आपने क्या किया, आर्टिकल 25 में ये लिखा कि हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध, जैन एंड सिख, आपने उनको तीनों को सिख हिंदू मान लिया। तो जो तीनों ही हिंदू धर्म को नहीं मानते, वो तो इस हिंदू के विचारधारा को, सनातन को या वैदिक को जो ये मान रहे हैं, उसको वो मान नहीं रहे। तो आपने ये क्या किया, नतीजा ये हुआ, सिखों के अंदर ये दर्द था। और जब पंजाबी सूबा के बारे में हुआ तो सारे हिंदुओं ने अपनी भाषा हिंदी लिखवाई, पंजाबी नहीं लिखवाई, जबकि सारे पंजाब में थे। तो हमारा ये कहना है कि पहले सिख टारगेट हुआ और 1984 का हमारे सामने है कि उसमें डिमांड क्या थी, कोई डिमांड थोड़ी ना थी, कोई डिमांड नहीं थी कि उनको पानी का बंटवारा चाहिए था, जल बंटवारे का इशू था, या चंडीगढ़ और अबोर फाजिल का इशू था, कोई खास इशू था नहीं। तो उसमें क्यों, कौन सा खालिस्तान कोई मांग रहा था। तो आपने गिव ए बैड नेम टू ए डॉग एंड किल इट, आपने वो काम कर दिया। तो पहले सिखों को टारगेट किया, फिर उसके बाद मुसलमान 1992, और 1992 का अगर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की देखें तो उसमें कोर्ट ये कह रही है, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि 1949 में जो मूर्तियां राम की मूर्ति रखी गई वो गैर कानूनी थी, उसको तोड़ा गया वो भी गैर कानूनी था। तो फिर जब तोड़ा भी गैर कानूनी गया, वो मूर्तियां भी गैर कानूनी रखी गई, तो फिर उसको उन्हीं को वो कैसे दे दिया। तो मुस्लिम टारगेट हो गया 1992, 1993, 2002। आज मुस्लिम और सिख बिल्कुल एलिनेटेड है, वो डाल दे तब कोई पर, आज कोई भी मुसलमान कैंडिडेट खड़ा हो जाए, कोई हिंदू वोट देने के लिए तैयार नहीं। आज तो लोग जगह देने के लिए, फ्लैट देने के लिए तैयार नहीं हो जाते। तो इस हालात में मैं समझता हूँ कि 75 साल के कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम में हमें यह महसूस हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो बराबरता की बात कही है। अब डॉक्टर अंबेडकर ने रिजर्वेशन में SC और ST बना दिए, और SC और ST में से मुसलमान और ईसाई को बाहर निकाल दिया। अगर कोई मुसलमान ईसाई SC बन जाए या ST बने तो उसको तो वो रिजर्वेशन नहीं है। और जहां मुस्लिम डोमिनेट है उसका परिसमन को आप रिजर्व सीट बना देते हैं, तो इसका मतलब वो इलेक्ट भी नहीं हो सकते। तो इस हालत में, जैसे इस हालात में मैं समझता हूं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को इस ढंग से पेश कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन होते हुए मैं एक बात और आपसे कह दूं जो बहुत जरूरी है, सरदार हुकम सिंह जब लोकसभा के स्पीकर बने तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन पर आपने दस्तखत नहीं किए थे, क्या उसी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करोगे। तो उन्होंने कहा कि आज मेरे पास और कोई दस्तावेज नहीं है, कम से कम कोई दस्तावेज तो है, मैं उसके ऊपर डिपेंड कर सकता हूं। और सरदार हुकम सिंह ने आगे कहा कि जब तक मैं लोकसभा स्पीकर हूं, मैं माइनॉरिटी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। तो नतीजा ये हुआ कि सरदार हुकम सिंह को बाद में 1973 में एक आर्टिकल छपा, बिट्रेयल विद द सिक्स, ट्रिब्यून में छपा है, उसमें उन्होंने सारी बातें की। तो मेरा ये कहना था कि सरदार हुकम सिंह ने जो सवाल उठाया, जो 26 नवंबर 1949 को सवाल उठाया, 75 साल के बाद हम वही अपने सामने देख रहे हैं। और ये 2014 से 2024 तक का जो इतिहास हमारे सामने, उसी में ये इस कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए आज भारत का मुसलमान जिस कदर डरा हुआ है, सहमा हुआ है, नई नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही हैं। कल भी एक सिख मुस्लिम यूनिटी की एक कॉन्फ्रेंस रखी गई है। अभी आज इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स की एक मीटिंग से मैं होके आया हूँ। ये सारा एक डर है, खौफ है, वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात है, NRC, CAA। तो आज कहाँ देख रहे हैं आप भारतीय मुसलमान को, आज उसके राइट्स को, उसके सिविल राइट्स को, उसके बेसिक राइट्स को, उसके ह्यूमन राइट्स को, उसके फंडामेंटल राइट्स, आप उसको, और इंक्लूडिंग सिक्स बतौर खास मुस्लिम जिस तरीके से आज एक एलिनेटेड हो गए, उनको आप कहाँ देख रहे हैं इस वक्त। देखो, मेरा ये कहना, और मैं ये मान के चलता हूँ, सरदार हुकम सिंह जी का एक और विचार था। उन्होंने कहा था कि इस देश में जब तक सिख और मुस्लिम है, इस देश को कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनाता। RSS और हिंदू महासभा और
उन ऑर्गेनाइजेशन के सामने ये है कि अगर सिख और मुस्लिम को एलिमिनेट कर दिया जाए और इनको एक दूसरे के साथ भिड़ा दिया जाए तो हो सकता है कि ये दोनों आपस में भिड़ जाएं और हमारा हिंदू राष्ट्र सफल हो जाए। आज वैसे हम देखें तो पिछले 10 साल में बिल्कुल चपरासी से लेकर प्रेसिडेंट तक और नीचे से लेकर ऊपर तक सारे का सारा हिंदुआइज सिस्टम को इन्होंने अडॉप्ट कर दिया, फिर भी हिंदू राष्ट्र नहीं बना सके। उसका कारण है कि सिख और मुस्लिम की यकजहती जो है वो सामने खड़ा है और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम यकमुश्त होकर इस बात को फेस करें कि ये भारत है, ये हिंदुस्तान नहीं है, अब ये भारत है और हम सारे भारतीय हैं और हम सब भारतीयों को मिलकर आगे चलना चाहिए, मिलकर आगे बैठना चाहिए। जो गांधीयन आइडियोलॉजी थी, आइडिया ऑफ गांधी था, वो ही हमें सबको साथ लेके चल सकता है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। मैंने इसके लिए 15 अप्रैल 2011 को वेई नदी, जहाँ से गुरु नानक ने यात्रा पहली आरंभ की थी, हमने वहाँ से ना को हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परान और गंगा नदी बनारस तक हमने की यात्रा की थी। मैंने 3 चैप्टर उसके लिखे थे कि हिंदू क्या सोचता है, मुसलमान क्या सोचता है, विज़ सिख क्या सोचता है। और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह थे, उनके सामने वो पेश की थी। मैं आज भी ये मानता हूँ कि सरदार मनमोहन सिंह का जो 10 साल का समय था वो एक भाईचारे का समय था, एक बैलेंस समय था। उसको मैं हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पर मैं उसको गोल्डन पीरियड इस देश का मानता हूँ कि उस 10 साल को मैं मानता हूँ जिसमें सिख और मुस्लिम को अपने साथ लिया गया। सच्चर कमेटी बनी ताकि मुस्लिम का एहसास हो सके कि हम मुस्लिम के साथ करें। सिखों के लिए 1984 के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में उन्होंने माफी मांगी, इसलिए सिख और मुस्लिम साथ आए। पिछले कई वर्षों से आप सिख मुस्लिम यूनिटी पे काम कर रहे हैं। आपने कई कॉन्फ्रेंस पंजाब में, चंडीगढ़ में, जलंधर में, हमें भी आप बार बार बुलाते रहे, तो उसमें आप कहाँ तक कामयाब हुए क्या? और आपने जैसे पहले भी बताया, क्या वाकई मुस्लिम सिख यूनिटी अगर इसमें कामयाब हो जाती है, एक तहरीक ऊपर पड़ती है, एक मूवमेंट बनती है, तो आपको लगता है कि ये दोनों कम्युनिटीज जो हैं अपने राइट्स को सेफगार्ड कर पाएंगे? जो आइडिया ऑफ इंडिया है, आइडिया ऑफ गांधी है, आइडिया ऑफ नानक है, आइडिया जो हम जो 1920 में मोहम्मद अली जौहर के वो शब्द थे जिसमें हम सब लोग इकट्ठे हुए, मेरा आइडिया वो है कि हम सबको, मुझे ये तो एहसास है कि मुस्लिम अकेला खड़ा होगा तो उसके साथ लोग खड़े नहीं होंगे। हाँ, सिख अगर साथ में आ जाता है तो 15-20% जो हिंदू वो साथ में आ जाता है, ये ताकतवर। मैंने कांग्रेस के सामने ही बात रखी कि जब सरदार मनमोहन सिंह आए 145 सांसद के साथ वो प्राइम मिनिस्टर बने और वही 2009 में अडवाणी के मुकाबले में जब सरदार मनमोहन सिंह को सीधे तौर पर खड़ा किया वो 206 सीट लेकर आए। और जब आपने राहुल गांधी को मंदिर घुमाने लगे, शिव भक्त बनाने लगे, सारा कुछ बनाने, तो हिंदू सिख और मुस्लिम बाहर चला गया, तो आपकी औकात 44 सीट पर आ गई। और 2014 में आपको 44 सीट मिली और 2019 में आपको 52 सीट मिली। इसलिए मेरा ये कहना है कि अकेला सिख और मुस्लिम को ही नहीं बल्कि वो सारी ताकतों को सामने आना चाहिए। मेरी कोशिश ये रही कि उन सभी ताकतों को जो इस आरएसएस और हिंदू महासभा और हिंदू माइंडसेट के का मुकाबला करने के लिए, ताकि भारत रहे और हम भारतीयता के बात खड़े हैं, तो मेरा ये मानना है कि ये तभी होंगे सिख और मुस्लिम भी साथ में आए। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उन लोगों को भी जो भारतीयता के साथ संबंध है हम सब को लेकर आए। मुझे डॉक्टर अम्बेडकर के पास ऊपर केवल एक कारण है कि उन्होंने जब रिजर्वेशन का किया तो केवल उनको मुसलमानों को बाहर निकालने का क्या कारण, उनमें भी तो कोई कास्टिज्म, अगर मैं एक इकबाल का एक शेर है, वो कहते हैं कि दीने हजाजी का बेबाक बेड़ा, न रेहू में अटका न जेहू में ठहरा, कि ये पार जिसने तो सातों समुंदर, वो अटका दहाने में गंगा में आकर वो भी जातिवादी हो गया। तो जातवाद, पशवाना और गुर्बत तो उनमें भी थी, आपने उनको साइड पर निकाल दिया। नतीजा ये हुआ कि हिंदू कम्युनलाइजेशन हो गए, हिंदू का ऑर्गेनाइज हो गया। तो मेरा ये कहना है कि अकेला हिंदू ऑर्गेनाइज होने से ये देश के लिए खतरा है। हम सबको इकट्ठे और भारतीयता हमें, मैंने तो एक सवाल उठाया 25 धारा में कि अगर सिख मुस्लिम सिख जैन और बौद्ध हिंदू हैं तो फिर हिंदू कौन है, तो हिंदू को ही एक्सप्लेन कर दे, पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन कर दे। मैं लास्ट बात एक और कहता हूँ, हम जय नए मैं पंजाब सेक्रेटरी में था हरियाणा में, तो हमने
जस्टिस गुरनाम सिंह मिनिस्ट्री थी, जस्टिस गुरनाम वो डॉक्टर सरदार गुरमीत सिंह एडवोकेट जनरल थे। हमने उनसे पूछा कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या व्यू। वो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन इतना लचीला है कि अगर किसी ईमानदार आदमी को जेल में ठूसना हो तो सारी जिंदगी उसको बाहर ना निकालो, ये कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। और किसी बदमाश आदमी को कभी जेल में ना भेजना हो, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। इसका मतलब यह है कि डॉक्टर अम्बेडकर की वो बात भी सच निकली कि जिन लोगों के हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन चला जाएगा वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को किसी ढंग से भी यूज करेंगे। आज हमारे सामने वही सवाल है। मेरा ये कहना था कि आज हम सबको, अकेला सिख और मुस्लिम की यूनिटी नहीं है जो आपने बात की है, जो हमने चंडीगढ़ में मीटिंग की, मेरा अकेला सिख और मुस्लिम का इशू नहीं है। मेरा इशू ये है कि ये देश हम सबका है, हम सबको मिलकर है, हमने सबने कुर्बानियां की हैं, आज़ादी के लिए कुर्बानियां की है, तो हम सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। उन लोगों को भी आगे आना चाहिए जिन्होंने हमें साइडलाइन किया, हम लोगों को भी उनके साथ चलना चाहिए। ये कदम से कदम मिलाकर वो एकत्र मिलो मेरे भाई, और मिलकर बैठे, मिलकर विचार करें, यही रास्ता। और मुझे रास्ता समझ दया सिंह जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे।